दोस्तों पहले आप ये स्टेटमेंट देखिए। अब से कुछ ही टाइम पहले अराकान आर्मी ने कहा कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास ही जो बांग्लादेश के जिहादी ग्रुप हैं वो हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। और उसके अगले दिन खबर आती है कि अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना को हरा दिया है और जो वहाँ का बॉर्डर है बांग्लादेश का और म्यांमार का उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब उसी के अगले दिन यानी कि परसों देर रात खबर आती है कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है इसने बांग्लादेश के तीकनाथ शहर पर जो कि म्यांमार की सीमा के बहुत ज्यादा करीब पड़ता है इस पर अटैक किया है और इसके आसपास के इलाकों पर अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस खबर पर इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत ज्यादा लिख रही है, लेकिन बांग्लादेश के साइड से अभी तक भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना ही उन्होंने इसको डिनाई किया है, ना ही उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और इसीलिए अब शंका बनी हुई है कि क्या वाकई में ही बांग्लादेश की जमीन अराकान आर्मी ने कब्जा ली है। और इसी बात का जवाब दुनिया भर की एजेंसियां ढूंढ रही हैं। लेकिन एक बात तो एकदम कंफर्म है कि अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है पूरे रखाइन राज्य पर, जो कि म्यांमार का मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होता है। मेरा मतलब है हुआ करता था अब से कुछ साल पहले। अब ये कुछ साल पहले क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले इसी अराकान आर्मी ने यहाँ पर मुसलमानों के अगेंस्ट में अटैक किया और यहाँ पर जो स्थित रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें भगा दिया था, जो कि भागकर बांग्लादेश के इसी तीखनाथ और इसके आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो गए। और अब यहीं से खबर आई है कि अराकान आर्मी ने यहीं पर अटैक कर यहाँ की जमीन को कब्जा लिया है और रोहिंग्याओं को यहाँ से भी भगा दिया गया है। लेकिन इस बात को लेकर भारत में बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है, बांग्लादेश ना जाने अपने आप को क्या सुपर पावर बना के समझ रहा था और भारत को धमका रहा था कि हम तुम्हारा बंगाल ले लेंगे, 4 दिन में तुम्हारा बिहार ले लेंगे और 1 हफ्ते में तुम्हारे उड़ीसा राज्य पे अपना कब्जा ठोक देंगे। अब इन्हीं की जमीन गई, इन्हीं की अकल ठिकाने आ गई। लेकिन यहाँ पर जो लोग खुशियां मना रहे हैं मैं उनको एक बात बता दूं कि ये भारत के लिए इतनी अच्छी खबर है नहीं जितनी आप समझ रहे हो। क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर अराकान आर्मी ने सच में जमीन कब्जा ली है और आने वाले टाइम में और जमीन कब्जाएंगे तो ये भारत के लिए ही एक टेंशन का कारण बनेगा। क्योंकि आपको शायद याद ही होगा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का क्या कहना था जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। हालांकि मैंने अमेरिका का ये ऑफर ठुकरा दिया है और उसी ठुकराने का अंजाम कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद उनका तख्ता पलट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो अराकान आर्मी है वो भले ही हिंदुओं की और बुद्धिस्ट की बात कर रही है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड है। और जो म्यांमार की सेना है उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही है, उसका मोटिव ये है कि म्यांमार का ये जो पूरा रखाइन एरिया है इसे तोड़कर और बांग्लादेश का कुछ एरिया कब्जा कर यहाँ पर अपना खुद का एक देश बना लिया जाए। यानी कि जो मोटिव अमेरिका का है वो ही मोटिव इनका भी है। कुल मिलाकर अगर सच में इन्होंने बांग्लादेश की जमीन ले ली है तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका की लाइन पर चल रहे हैं और ये भारत के लिए भी आगे चलकर खतरनाक हो सकती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस दिन अराकान आर्मी का बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर पर कब्जा हुआ और पूरे रखाइन राज्य से म्यांमार की सेना को भगा दिया था, उसी के 2 दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी चीन की यात्रा पर गए थे। जी हाँ, वो चाइना की यात्रा पर गए थे जहां पर उन्होंने दोनों देशों के एनएसए और चाइना के विदेश मंत्री ने भी भारतीय एनएसए के साथ बैठक करी। कहने को तो ये भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए गए थे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की सिचुएशन पर बात करने के लिए गए थे। क्योंकि अगर अमेरिका अपने इरादों में सफल रहता है तो ये चाइना के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए अब से कई दशकों के बाद जब भारत चाइना की पोजीशन में आ जाएगा और अमेरिका को लगेगा कि भारत उसकी स्थिति चेंज कर देगा, तब ये नया बना राज्य भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म अमेरिका को यहाँ पर सफल होना स्पेशली इस इलाके में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और भारत ये जरा भी अफोर्ड नहीं करेगा। इसी वजह से इस संकट की घड़ी में ये जो 2 कट्टर दुश्मन हैं चीन और अमेरिका, ये इकट्ठे होकर काम करने लगेंगे। और अगर ये एक साथ काम करने लगे तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राष्ट्र के हित परमानेंट होते हैं। और भारत भी इस टाइम पर इसी राह पर है। वो अपने राष्ट्र हितों के लिए इस टाइम पर किसी से भी हाथ मिला सकता है, लेकिन हाथ मिलाने का ये मतलब जरा भी नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को भूल गए या फिर हमारे खिलाफ हुए दुश्मनों के हमले भूल गए। जी नहीं, ये बस टेम्परेरी है। हमें बस अपने हित साधने हैं, काम निकालना है और जिस दिन काम निकल गया भारत उसी दिन इन लोगों को लात मारकर बाहर निकाल देगा। और यही भारत के इस टाइम पर राष्ट्रनीति है और यही होनी चाहिए।
चाहिए और यही भारत को इस दुनिया की सुप्रीम सुपर पावर बनाएगा। खैर, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।